सो दोस्तों जो मॉर्निंग में गैप अप या फिर गैप डाउन की वजह से ट्रेड करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है तो इस वजह से मैंने कुछ ट्रेडिंग सेटअप लेके आया हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ ये स्पेशली फॉर इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। सो टाइम वेस्ट किए बिना मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ। सो होता क्या है, जब गैप अप होगा तो फर्स्ट कैंडल अगर मेरा ग्रीन होता है तो डेफिनेटली हाई एंड लो मार्क कीजिए, थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट कीजिए, देन आप राइट कर लीजिए। सिंपल सा रूल्स है। ओके। एंड इसका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो। कभी कभी क्या होता है कि ये हाई ब्रेक करके चले जाते हैं, तो अगर ये हाई ब्रेक कर रहे हैं तब उसको राइट कर सकते हैं इजिली। ओके। सो फॉर एग्जांपल एक्चुअली ये मैंने ट्रेडिंग व्यू से लिया, बट जीरो दफा चेक करोगे तो ये आपका ग्रीन कैंडल है। ओके। एंड इसका क्लोजिंग बेसिस पे देखिए, ये एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल या फिर थोड़ा ग्रीन कैंडल है। तो जो भी है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, इसका हाई ब्रेक करते हैं हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। या फिर मैं और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू पे। सो ये हाई ब्रेक करते, 5 मिनट का चार्ट है, ब्रेक करते हैं हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मैंने लाइव सेशन में भी बताया कि जब भी ये जो गैप होते हैं, दोनों गैप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। जब गैप डाउन हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये आपका काइंड ऑफ कितना परसेंटेज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसका हाई ब्रेक होते हैं, अ, आपको अच्छा खासा मूव देके जाता है, करीब 194 के आसपास आपको पॉइंट देके गए। सेम क्या है, अगर ये रिवर्स ले रहा है, किसी ना किसी वजह से रिवर्स लेता है यहाँ पे, अगर आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर रिवर्स लेगा। तो जो अपना नेक्स्ट ट्रेड बनेगा वो क्या होगा कि ये जो एरिया है ये काइंड ऑफ आपका सपोर्ट बन गया स्ट्रांगली। तो यहाँ पे आने के बाद आप वेट कीजिए कि यहाँ से रिटेस्ट ले, या फिर यहाँ पे सपोर्ट बना के कैंडल फिर से ऊपर जाए, तो अब इस कैंडल के हाई पे आप बाय करो एंड राइट करो। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, गैप अप एंड गैप डाउन कैसे होता है या फिर इसके बारे में डिटेल्स में मैं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं बताया हूँ। अभी यहाँ पे शॉर्ट टाइम की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट क्या है, गैप डाउन का रूल्स है। गैप डाउन का इसमें क्या है कि गैप डाउन है मार्केट। ओके, गैप डाउन मार्केट विद बुलिश कैंडल, गैप डाउन हो रहा है एंड ऊपर से आपका यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा है। फिर क्या है, सेम चीज, हाई लो ब्रेक करेगा, आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। या फिर जो स्विंग ब्रेक है, अगर पुल बैक लेता है तो स्विंग ब्रेक पे आप ले सकते हो। एक चीज ध्यान ध्यान में रखें, नियर बाई कोई भी रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए, फिर वो फेक हो जाएगा। या फिर उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड मत लीजिए, जब ट्रेड होगा देन रिटेस्ट पे आप ले लो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, देखो ग्रीन कैंडल। ओके। सो यहाँ पे हम ले सकते थे, यहाँ तक टारगेट कर सकते थे, बट जिनको ज़्यादा राइड करना है या फिर ज़्यादा पॉइंट चाहिए, सो इन दैट केस आपको ये जो प्रीवियस डे लो या फिर क्लोजिंग जो भी है, यहाँ पे आप रिटेस्ट पे आप ले लीजिए एंट्री एंड इसको राइड कर लीजिए। आप काफ़ी सारे एग्जांपल भी देख सकते हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था आज एंड कल का, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे एंड किस हिसाब से काम कर रहा है। ओके। सो देख रहे हैं कि गैप डाउन हुआ, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है, एंड बुलिस। तो आप यहाँ पे लेके एक छोटा सा पॉइंट ले सकते थे, या फिर जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रिटेस्ट के लिए या फिर एक स्विंग के लिए वेट कीजिए। जैसे ये स्विंग आ जाए, कैन आप यहाँ पे जो मार्क किए हैं, आप उस पर राइड कर लीजिए एंड कंटिन्यू, एंड इसका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो पे रहेगा एंड ऊपर चला जाएगा। कुछ लोगों का ये भी जो स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं, उनको जब समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लोग टारगेट को मतलब जस्टिफाई करें, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है, उस चीज़ को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आपको काइंड ऑफ टारगेट कहाँ पे होगा बता देता है। मैं जनरली 1.6 को प्रेफर करता हूँ, मेरा टारगेट लगभग इसके आसपास बन जाता है। ओके। सो इन दैट केस मेरा जो टारगेट बनता है, तो क्या है, मैं यहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट पे अगर मैं लूंगा, डेफिनेटली हम लोग को ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो लगभग क्या है, 450 के आसपास आपका पॉइंट कैप्चर होता है, बट ऑप्शन आप एटीएम ले रहे हो या आईटीएम ले रहे हो, डिपेंड आईटीएम ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो प्रीमियम के हिसाब से आपको पॉइंट मिलता है। सेकंड थिंग है, मैंने आपको बताया था कि ये जो ज़ोन बन जाता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इतने बार-बार क्यों रिटेस्ट हुआ? क्योंकि ये काइंड ऑफ एक ज़ोन है, ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है? तो जिस वजह से ये बार-बार आपका रिटेस्ट हो रहा है, बट ऊपर जाके फाइनली नहीं जा पाया, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो सपोर्ट है, इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का कांसेप्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो उस वजह से फिर से रिवर्स आ गया। अब आज क्या हुआ वो एक बार देख लीजिए। आपका गैप अप हो गया, ठीक है?
आप एज यूजुअल हाई लो मार्क करोगे, राइट? बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखो कल का हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लस उसके पिछले दिन का जो जोन है क्लोजिंग एंड लो, आई थिंक लो भी है, हाँ लो, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे बाइंग साइड में आप ट्रेड नहीं लोगे। यही चीज हर कोई बताता है, मैं भी बता रहा हूँ कि जब भी ब्रेकआउट ले रहे हो आप देखो नजदीक कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट है कि नहीं, अगर है तो उसको कंप्लीट होने दो, ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद लेना। या फिर अगर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, लाइक दैट नहीं कर पा रहे, देन आप रिवर्सल ट्रेड लो। वही चीज हुआ है। सेम यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे फिर से जाकर रिवर्स ले लिए। सिंपल इसी चीज को फॉलो करो। 15 मिनट या फिर 10 मिनट का हाई एंड लो आप मार्क करो। नियर बाई कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है क्या वो देखो, अगर है तो उसको ब्रेक होने दो, नहीं तो रिवर्सल ट्रेड करो। ठीक है, ये वाला जो मैं कंसेप्ट में बताया ये सबसे इजीएस्ट है, इस चीज को आप फॉलो करो। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी 3 की तरह जाते हैं। फर्स्ट कैंडल इज बेयर कैंडल। ओके, सो इसमें क्या होता है कि अ, जब आपका गैप अप या फिर गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट कैंडल आपका रेड कैंडल हो रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि अब हम लोग वेट करेंगे, डेफिनेटली हाई एंड लो मार्क करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये रिवर्सल में आ जाए। ठीक है, ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है। ठीक है, जनरली मैंने आपको पहले भी बोला कि जब काफ़ी गैप डाउन हो जाता है तो उसका कहीं न कहीं पे टेंडेंसी होता है कि वो जो गैप है फ़िल करने के लिए। तो हम लोग वेट करेंगे इसका हाई ब्रेक होने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं रिवर्सल ट्रेड करने के लिए, अगर आप काफ़ी दिन से कर रहे हो तो आप कर सकते हो। मार्केट रिवर्स होके इसी साइड पे जाएगा। ओके? अगेन आपको एक चीज़ याद रखना है कि नियर बाय आपका कोई प्रीवियस डे हाई या लो या फिर रेजिस्टेंस है क्या, वो चेक करना है। ओके, सो इस ब्रेकआउट पे हम लोग काम करेंगे, पुल बैक पे ट्रेड लेंगे एंड कंटिन्यू, एंड कोशिश करेंगे अगर ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं फिर उसका एक या दो कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, लाइक दैट। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। सेम कंडीशन है अगर गैप डाउन हो रहे हैं एंड गैप डाउन होने के बाद, ओके, सो बेयरिश हो रहा है, सॉरी पिछला वाला जो था वो गैप अप के लिए था, तो गैप डाउन होने के बाद आपका बेयरिश कैंडल हो रहा है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक पुल बैक। क्यों होता है ये पुल बैक? पुल बैक का रीजन ये है कि गैप डाउन हो गया, जो लोग पुट ले लिया वो लोग अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो भी टेस्ट वाले हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस आपको डिस्काउंट हो रहा है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, या फिर आप ब्रेकआउट, मैं हमेशा बोलूंगा कि ब्रेकआउट पे लो कन्विक्शन ज्यादा रहता है, देन आप उसको राइट करो। अगेन प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई या नहीं है कि नहीं, वो आप काइंडली चेक कर लीजिए। ये डायग्राम में आपको बताया गया है किस हिसाब से काम होता है। अभी आपको इस चीज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, आप देखो चार्ट पे जाके आपको समझ में आएगा। अब मैं वीडियो को छोटा रख रहा हूँ और कंटिन्यू आप इस चीजों को स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए। सेम चीज क्या है, गैप अप है बट मेरा कैंडल बियरिश है, मैं क्या करूंगा, एक पुल बैक के लिए वेट करूंगा। ओके, पुल बैक दे रहा है, देन हम लोग क्या करेंगे, पुल बैक जब भी ब्रेकआउट देगा कि थोड़ा ऊपर होगा, जब भी इसका हाई या 15 मिनट या फिर इसका जो डे लो है उसको ब्रेक करेगा, हम लोग कंटिन्यू पी या फिर सेल साइड में चले जाएंगे। बस इस चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लो एंड इस चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ध्यान से देखो। ये सारी चीज़ हम लोग मेंटरशिप में कंटिन्यू बताते रहते हैं। सेम चीज़ गैप डाउन में क्या होता है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल पैटर्न इन द सेंस क्या होता है, जनरली यहाँ पे कोई सपोर्ट या फिर सॉरी रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर प्रीवियस डे लो हाई कुछ भी हो सकता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनाकर रिवर्स ले लेता है। फिर क्या है, जब इसका हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट का टेंडेंसी क्या रहता है कि इसका ब्रेकडाउन पे आप लोग आपको कंटिन्यू करना है, आपका ब्रेकआउट तो डेफिनेटली आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट का जो हाई लो है इंट्राडे ट्रेड के लिए, वो आप देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फिबोनाची यूज कीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कीजिए, आप आपका फर्स्ट या सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट पे इजीली आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत सिंपल है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखें, जो गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन हो रहा है, होता है क्या है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये अगर गैप अप हो रहा है, सॉरी ये कौन सा था, हाँ गैप अप था, तो वो कोशिश करेगा कि इस गैप को मिटाने के लिए। बट अगेन एक चीज याद रखें, अगर यहाँ पे कोई गैप है तो वहां पे फिर से रिवर्स ले लेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिए गैप हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहे, आप ट्रेड को पकड़ नहीं पा रहे हो, फिर जो गैप जोन है उसके लिए वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट होने दीजिए, जब रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल के टाइम पे आप ट्रेड लेके आप रिवर्सल ट्रेड भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतना ही है।